हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयरनेस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर नेट, गेट एंड यूपीएससी ऑप्शनल साइकोलॉजी का जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चल रहा है, जिसको मैं लीड कर रही हूँ अभी। ठीक है, मैं आपको सारा पढ़ा रही हूँ। एक यूनिट हम उसमें कर चुके हैं, सेकेंड यूनिट का अभी कॉन्टिन्यूशन लेक्चर जो है वो आ जाए चल रहा है। देन अगर हम बात करें आपकी जो हमने अभी तक आपको कराया है, उसमें हमने फर्स्ट यूनिट आपको पूरी कवर करा दी है। सेकंड ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। इसके बाद हम स्टेट्स वगैरह के बारे में देखेंगे कि किस टाइप के आपके जो स्टेट्स है वो कैसे यूज़ होती है, कौन से पैरामेट्रिक हैं, कौन से नॉन पैरामेट्रिक हैं, हम उन सब से डील करेंगे। स्टेट्स को हम कंसीडर करेंगे इसके बाद। आज जो है आपका जो लेक्चर है, आज आपका बेस्ड है किस पे? एक्सपेरिमेंटल मेथड पे। जहां हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की, ठीक है, जहां हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की, तो वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। कॉसी एक्सपेरिमेंटल आर देयर, ठीक है, देन ट्रू एक्सपेरिमेंटल आर देयर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो एक्सपेरिमेंटल जो आपका क्या कहते हैं मेथड है, उसके भी अंदर सब डिविजन्स है। तो आज हम उन्हें ही पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम स्टार्ट करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड बेसिकली आपके क्या होते हैं, जहां पर मैनिपुलेशन ऑफ वन वेरिएबल टू डिटरमाइन इफ द कॉस्ट चेंजेस इन द अनदर वेरिएबल। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि मैनिपुलेशन होता है किसका? आपका आईवी का, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलते हैं। अब इसमें एक चीज जो आपकी स्पेसिफिक होती है एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड में, वो क्या होती है? रैंडम असाइनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, रैंडम असाइनमेंट मतलब हम किसी को कोई क्या कहते हैं, कोई क्राइटेरिया या कुछ स्पेसिफिकली अलग अलग करके बायस होके कुछ जो क्या कहते हैं आपका जो ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप या फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो नहीं देते बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही असाइन कर देते हैं बेसिकली बिना किसी क्राइटेरिया के, बिना बायस्ड हुए। ठीक है, सो वो आपका आता है रैंडम असाइनमेंट। अपार्ट फ्रॉम इट इसमें एक हाइपोथेसिस भी होती है। ऐसे करके डिफरेंट है आपका। देन देखो, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की हम यहाँ बात करेंगे। देखो, एक कंट्रोल ग्रुप आपका कौन सा होगा? जिसमें हम आईवी को नहीं रखेंगे, उसको हम सिर्फ सिमिलर कंडीशंस में रखेंगे जैसा आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। दोनों की जो कंडीशंस है, एक्सपेरिमेंट की और इसकी, दोनों की जो कंडीशंस है वो क्या होगी? आपकी सेम कंडीशंस होगी। ठीक है, कंडीशन कैसी होगी इसकी? सेम होगी दोनों की। अपार्ट फ्रॉम इट द ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट जिसका हम इफेक्ट देख रहे हैं, या जो हमारा आईवी, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है रिसर्च में, वो जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होगा और कंट्रोल ग्रुप में नहीं होगा। ठीक है, आईवी इधर, आईवी जो है वो नहीं होगा, इधर आईवी जो है वो होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। जैसे इसमें क्या है, विल स्टूडेंट टेस्ट स्कोर बी अफेक्टेड बाय डिस्ट्रैक्टिंग साउंड्स इन द टेस्टिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में जो साउंड है, डिस्ट्रैक्टिंग साउंड जो है, उनका स्टूडेंट के स्कोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा, वो बेसिकली हम यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं। तो हमने इसमें क्या करा है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसके ऊपर बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, उसको हमने बैकग्राउंड साउंड दिए। वहाँ पे देखो बैंड बज रहा है, ठीक है वहाँ पे पूरा बैंड बज रहा है। देन अगर हम बात करते हैं इस वाले एरिया की, यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आईवी है, जो आपका क्या है, साउंड, डिस्ट्रैक्टिंग साउंड जो है वो बेसिकली आपके यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे डीवी क्या हुआ? आपका जो रिजल्ट का स्कोर होगा वो आपका क्या होगा? डीवी होगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की हम बात करेंगे। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। तो एक होता है आपका प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, देन देयर इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड कॉज एंड इफेक्ट। तो ये आपके बेसिकली क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं। पहले हम देखेंगे प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च डिजाइन है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बेसिकली हम एक ग्रुप को या मल्टीपल ग्रुप को क्या है, बेसिकली टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एज पर द आईवी। ठीक है, अब इसमें जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, इसमें तीन टाइप होते हैं। वन इज वन शॉट, देन वन ग्रुप प्री टेस्ट, देन स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं तीनों को। वन शॉट केस स्टडी में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट टेस्ट होगा, नो प्री टेस्ट, नो कंट्रोल ग्रुप। इसमें बेसिकली आपका क्या होगा, जैसे सपोज ये वाला जो आपका एग्जांपल था कि जो आपकी नॉइज जो है बैकग्राउंड में, वो टेस्ट स्कोर को अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब इसमें हमने क्या करा कि हमने ना तो कोई पहले टेस्ट करा, ना कोई बाद में टेस्ट करा, हमने सिर्फ एक टेस्ट करा। एक टेस्ट क्या करा, उसमें आपका कंट्रोल ग्रुप भी नहीं होगा, उसमें सिर्फ आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। वन शॉट में एक सिंगल ग्रुप होगा और उसमें क्या होगा, हमने डायरेक्ट साउंड जो है वो दी। ठीक है, और उसका रिजल्ट जो है वो देख लिया। अब यहाँ पे दिक्कत आपका क्या होता है कि एक तो आप कंपेयर नहीं कर पाते। ठीक है,
कंपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है कि आपके पास कंट्रोल ग्रुप नहीं है तो कंपैरिजन नहीं है, एज वेल एज आपके पास कोई प्री टेस्ट नहीं है। प्री टेस्ट नहीं है तो आपको ये नहीं पता कि ऑलरेडी जो बेस लाइन थी स्टूडेंट्स की वो कहाँ थी। हो सकता है वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी डम थे, तो आपका जो क्या कहते हैं, जो आपने बैकग्राउंड नॉइज जो उधर इंप्लीमेंट करा उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आया, लेकिन आपको लग रहा है कि उससे इफेक्ट आया है कि स्कोर जो है वो कम हो गए हैं। तो ये आपका वन शॉट है जहाँ ना कंट्रोल ग्रुप होता है ना आपका प्री टेस्ट होता है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होती है, दैट इज पोस्ट टेस्ट। हम क्या करते हैं, सीधा सीधा एक जो क्या कहते हैं, जो भी आपका ट्रीटमेंट है, जो आपका ट्रीटमेंट है वो सीधा अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम रिजल्ट्स को स्टडी कर लेते हैं, जो भी हमारा आउटकम आता है। देन हम बात करते हैं वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप तो इसमें नहीं होता, ग्रुप जो होता है वो इसमें एक ही होता है, एज इट्स मेंशन वन ग्रुप। अब इसमें क्या होगा कि देखो, एक ग्रुप है उसका मैंने प्री टेस्ट करा, अब मुझे पता है कि ये बच्चे ऑलरेडी डम्ब हैं, तो मैं उन्हें नहीं ले रही हूँ उस वाली रिसर्च में, जो क्योंकि एनी हाउ उनका आंसर नहीं होगा। मैंने एवरेज बच्चे लिए प्री टेस्ट के थ्रू, मैंने एवरेज बच्चों को वहां से बेसिकली ले लिया। ठीक है, प्री टेस्ट में सब बच्चों के जो स्कोर थे वो एवरेज आए। अब उसके बाद मैंने उसको वो नॉइज़ वाले बैकग्राउंड में डाला कि पहले तो अच्छे मार्क्स आते थे, फिर हमने नॉइज़ वाले बैकग्राउंड में डाला, फिर उसका हमने पोस्ट टेस्ट लिया। अब पोस्ट टेस्ट में जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हम देखेंगे और उसको हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक प्री टेस्ट भी है और आपका एक पोस्ट टेस्ट भी स्टडी में है। सो इसके अंडर आपका क्या होगा कि आपको पहले बात तो क्या है, बेसलाइन आपको पता होगी। ठीक है, कि स्टूडेंट पहले कहाँ रिलाई करते थे और अब कहाँ रिलाई करते हैं, तो आपको इफेक्टिवनेस ज़्यादा अच्छे से पता चलेगी रादर देन द अदर वन। सिमिलरली पर इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि इसका कितना इफेक्ट है और वो नॉर्मली कैसे है। ठीक है, सो इसमें प्री टेस्ट में ये आपका बेनिफिट है, मेजरिंग द बेसलाइन एंड द वन टेस्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट फॉर मेजरिंग द आउटकम। पहले बेसलाइन देखेंगे फिर हम आउटकम देखेंगे। देन स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन में क्या है, दो ग्रुप होंगे। ठीक है, उसमें से एक जो है वो ट्रीटमेंट रिसीव करेगा। ठीक है, अब पोस्ट टेस्ट स्कोर डिटरमाइन टू मेजर द डिफरेंस आफ्टर ट्रीटमेंट बिटवीन द टू ग्रुप्स। ठीक है, दो जो आपके ग्रुप्स थे, ठीक है, उसमें से एक को आपने क्या करा, ट्रीटमेंट दे दिया, इसमें आपका क्या आ गया, कंट्रोल ग्रुप आ गया। ठीक है, इसमें आपका कंट्रोल ग्रुप है उसको इसमें, पर लेकिन आपका क्या है कि प्री टेस्ट नहीं हुआ, कंट्रोल ग्रुप को सिर्फ आपने नॉर्मल छोड़ दिया और उसके बाद जो दूसरा था आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, उसमें आपने ट्रीटमेंट को अप्लाई करके जो आउटकम है उसको क्या कर लिया, नोट कर लिया। सो दैट्स हाउ द स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन विल कम। अब इसके अंदर हम देखते हैं, देखो वन शॉट केस स्टडी था, सब्जेक्ट था, उसको हमने एक वो दिया, क्या दिया, जो आपका इंटरवेंशन है, जो आप एक मेथड जो उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, जो आपका आईवी है। ठीक है, वो हमने अप्लाई करा और उसके बाद हमने क्या करा, टेस्ट कर लिया। ठीक है, देन अगर वन ग्रुप की हम बात करें, वन ग्रुप में क्या हुआ, सॉरी ये आपका मेथड हो गया अप्लाई का और ये आपका टेस्ट हो गया, जो आपका क्या था, पोस्ट टेस्ट, वन शॉट, सिंगल शॉट। ठीक है, एक शॉट में पूरी स्टडी खत्म। ठीक, बेयरली रिसर्च, इसको हम रिसर्च बोलते भी नहीं है एक तरीके से, बेयरली, कि हाँ भाई चलो हो गई, ऐसी ऐसी है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है इसकी। देन वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखो, पहले हमने प्री टेस्ट करा, फिर हमने अपना जो मेथड था, जो हम उसके ऊपर जो आप उसको ट्रीटमेंट देना चाहते थे वो दिया, उसके बाद हमने पोस्ट टेस्ट करा, तो इससे हमें पता चला। ठीक है, इससे हमें मेजरमेंट का पता चला और इससे हमने क्या करा, बेसिकली इसके आउटकम को देख लिया। देन स्टैटिक ग्रुप में क्या हुआ है कि एक ग्रुप को हमने क्या दिया है, ट्रीटमेंट दिया है, दूसरे ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दिया है, इधर कुछ लिखा ही नहीं है, जैसा आप देख सकते हो, एक को ट्रीटमेंट दे दिया, दूसरे ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दिया, लेकिन टेस्ट जो है, पोस्ट टेस्ट जो है, दोनों का हुआ है। जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, O1 आपका O1 और O2 ग्रुप के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपको बताएगा कि आपने जो ट्रीटमेंट उन्हें अप्लाई किया है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे सपोज जो आपका कंट्रोल ग्रुप इधर आ गया, अब जैसे ये वाला जो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका सिनेरियो था, ये वाला जो आपका एग्जैक्ट सिनेरियो था, अब इसमें क्या हुआ कि हमने इन्हें तो ये ट्रीटमेंट दे दिया, यहाँ तो बैंड बाजे बजा दिए हमने, लेकिन यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे तो नहीं करा है वो चीज़, लेकिन हमने जो आउटकम है वो दोनों का चेक करा है। तो ये क्या है, बेसिकली आपका स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें, ये आपके क्या थे, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। देखो क्वासी एक ऐसा टर्म है, क्वासी इज बेसिकली, क्वासी कई जगह पे आपका यूज होता है जब कोई चीज, एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल हो गया, एक हो गया आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल। जब कोई चीज इधर है, ठीक है, इट इज समवेयर एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, समवेयर नॉट, मतलब थोड़ा सा इस तरफ है ना, नॉन एक्सपेरिमेंटल की साइड नहीं है। अगर ये इधर हो जाएगा तो कॉसी नॉन एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इधर है तो ये क्या है, कॉसी एक्सपेरिमेंटल, समवेयर इट इज एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, सो ऐसे हम इसे बोलते हैं बेसिकली। कॉसी इज द वर्ड विच इज यूज लाइक दिस,
देन हम बात करते हैं कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कौन से हैं? जो लगेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की तरह, लेकिन उनमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? उनमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम इट जो इसमें ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स होते हैं। नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स आपके कौन से होते हैं? वो जो होमोजिनस नहीं होते, जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। आइदर उनके नंबर डिफरेंट हो, आइदर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो, किसी भी तरीके से, पर जो दो ग्रुप है वो होमोजिनस नहीं होते, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी जो है वो इसकी कम होती है। जो आपका रैंडम असाइनमेंट वाला होता है उसकी जो इंटरनल वैलिडिटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस वन। सो इसके अंदर आपका कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रैंडम असाइनमेंट नहीं होता, और जो ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। तो बात करते हैं टाइप ऑफ कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। सो हियर द फर्स्ट वन इज नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन, सेकंड वन इज रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी डिजाइन, एंड द थर्ड वन इज एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन, फोर्थ वन इज टाइम सीरीज डिजाइन, एंड द फिफ्थ वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल डिजाइंस। अब लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल जो डिजाइन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मैं आपको सारे ही समझाने जा रही हूँ। तो पहले हम बात करते हैं नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन की। तो नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन में आपका क्या होगा? बेसिकली इसमें जो ग्रुप्स होंगे वो सिमिलर लगेंगे, बट जो ग्रुप्स हैं वो सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। और existing group that appear similar but where only one group experience the treatment। अब सिमिलर है, एक ग्रुप को एक्सपेरिमेंट दिया है, यहाँ पे एक कंट्रोल ग्रुप भी है और एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है, ठीक है। दो ग्रुप हैं, एक को इन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया है। कौन से वाले को दिया है ट्रीटमेंट? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया है, ठीक है। बट जो इनके सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कौन से हैं? रैंडमली असाइन नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट रैंडमली असाइन नहीं है, और जो ग्रुप्स हैं वो बाकी वे में भी क्या है? नॉन इक्विवेलेंट हैं। कॉसी एक्सपेरिमेंटल का जो मेजर आपका डिफरेंस है रादर देन द ट्रू एक्सपेरिमेंटल वो यही है कि यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो होमोजेनस नहीं है, वो नॉन इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट नहीं है। सिमिलरली रैंडम असाइनमेंट इधर नहीं होता। देन इसमें अगर हमने बात करें तो इसमें सिर्फ एक पोस्ट टेस्ट होगा जिसके अंदर आपने ट्रीटमेंट अप्लाई करा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आपका कंट्रोल ग्रुप होगा, एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे आप जो टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे और फिर हम उसे जो आपका ट्रीटमेंट है उसको आप अप्लाई करेंगे और फिर हम उसे टेस्ट दे देंगे। तो सिमिलरली इसको सिर्फ टेस्ट मिलेगा कंट्रोल ग्रुप वाले को, और इसे एक्सपेरिमेंट के साथ साथ आपका जो आपका क्या कहते हैं मेथड था जो आपने इसके ऊपर अप्लाई किया था उसके साथ साथ इसे टेस्ट भी मिलेगा। डिफरेंस इसमें और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में क्या है कि यहाँ जो है जो ग्रुप हैं वो आपके क्या हैं? नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है। ग्रुप जो है वो एक जैसे नहीं है इधर, ठीक है, हेट्रोजेनस ग्रुप्स हैं। देन रिग्रेशन डिस्कंटिन्यूटी डिजाइन की बात करेंगे। इसमें क्या है कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, वो कट ऑफ के बेस पे होते हैं। कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि हमने ये बोल दिया कि इस रिसर्च में मैं उन्हीं बच्चों को लूंगी जो 60% जो है स्कोर करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एक रिसर्च में क्राइटेरिया रख दिया, एक कट ऑफ रख दी, ठीक है। अगर उससे कोई बिलो कोई करेगा तो मैं उसे नहीं लूंगी। सो मैंने उससे पहले क्या करेंगे, हम एक पहले टेस्ट कंसिडर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। मेरिट हम देखेंगे। मैंने एक प्री टेस्ट करा, ठीक है। प्री टेस्ट करके प्री टेस्ट के अंडर जिस पर्सन ने 60% स्कोर करा उसको मैं आगे ले गई, जिसने नहीं करा उसको मैंने यहीं छोड़ दिया। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि इवन दो आपके जो ग्रुप्स हैं वो कैसे होते हैं? नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन वो कुछ एरिया पे, कुछ जो एरिया है उसमें जो होते हैं सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलरली हम इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं कि मैंने 60% जो है उसको थ्रेशोल्ड रखा, ठीक है, अंडर द प्री इंटरवेंशन। जो मैंने क्या कहते हैं जो मैंने पहले जो टेस्ट करा उसमें मैंने 60% को क्या रखा? आपका थ्रेशोल्ड पॉइंट रखा। अब इसके अंदर क्या होगा बिटवीन द टू ग्रुप्स? मिनिमल। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है दो ग्रुप में है वो क्या हो जाएगा? मिनिमल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल है जो जस्ट बिलो द थ्रेशोल्ड है उनको तो हम कंट्रोल ग्रुप में रख लेंगे। जैसे सपोज 60% तो हर किसी के आने से रहे, ठीक है। जिसका 55% आया उसको मैंने लिख लिया कंट्रोल ग्रुप में, ठीक है। और जिनका इससे जस्ट अबो आया, ठीक है, जिनका है 65 70 उसको हमने क्या रख लिया? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। अब यहाँ पे क्या है जो डिफरेंस है इन दोनों का वो क्या है? मिनिमम हो गया इन ग्रुप्स का, ठीक है। मैंने 55 ये रख लिया, 65 ये रख लिया, यहाँ पे सिर्फ 10% का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो सकता था? 10% वाले भी होते और 100% वाले भी होते। तो ये जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा हो जाता और इस वजह से आपका जो नॉन इक्विवेलेंस है वो भी जो है दोनों ग्रुप के अंदर बढ़ जाता। हिट्रोजेनिटी जो है दोनों आपके ग्रुप्स में वो बढ़ जाती। लेकिन इससे हमने क्या करा है? रिग्रेशन डिस्कंटिन्यूटी डिजाइन से बेसिकली जो आपकी हेट्रोजेनिटी थी या फिर जो आपका नॉन इक्विवेलेंट पर्सपेक्टिव जो था इन ग्रुप्स का उनको क्या कर दिया है हमने यहाँ पे? कम कर दिया है। सो दैट्स हाउ बेसिकली दिस वर्क्स, ठीक है।
देन हम बात करते हैं अगेन, इसमें हमने बेसिकली ना प्री क्राइटेरिया रख दिया कि चलो 60% आपने स्कोर करा तो इतनी रेंज के ही हम कंसीडर करेंगे, ये लोअर रेंज है इसको कंट्रोल ग्रुप में डालो, इसको आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दो, ठीक है। और उसके हिसाब से आप क्या करो, आगे जो एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट करो। अब यहाँ पे इवन दो दे आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, दे आर नॉन इक्विवेलेंट बट समवेयर दे आर सिमिलर टू ईच अदर इन दीज करेक्टरिस्टिक्स जो आपके हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं अगेन, उधर भी आपका रैंडम असाइनमेंट नहीं है, किसमें, इस वाले में, रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी में। अब हम बात करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन। एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन में आपका बेसिकली क्या होता है, इसके अंडर जब कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी हो चुका है, जब हम उसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, जो हिस्टोरिकल चीज़ों की होती है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, एक सुनामी अगर आई है, सपोज अभी रिसेंटली ताइवान में या कहीं पे भी आपका वो आया है अर्थक्वेक। अब मेरे को अर्थक्वेक की वजह से जो लोगों को ट्रॉमा हुआ है, मेरे को वो चीज़ जो है स्टडी करनी है। अब अर्थक्वेक तो आ चुका है, मैं अर्थक्वेक दोबारा थोड़ी लाऊंगी, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, सॉरी आईवी जो है वो ऑलरेडी देयर है, ठीक है, प्रेजेंट प्रायर टू द स्टडी अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसने ऑलरेडी जो इंसानों की जो बेसिकली जो ह्यूमंस की जो मेंटल कंडीशन है उसको ऑलरेडी जो है अफेक्ट कर दिया है, आईवी ने डीवी के ऊपर ऑलरेडी इफेक्ट कर दिया है, और अब मैं उसे पढ़ने जा रही हूँ, अब मैं उसको क्या करने जा रही हूँ, स्टडी करने जा रही हूँ। तो एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन में आपका ये वाला डिजाइन आता है। अगेन ये भी कौन से एक्सपेरिमेंटल है, क्यों, क्योंकि एक तो इसमें जो ग्रुप है वो नॉन इक्विवेलेंट है, ठीक है। देन अगर हम बात करें, रेंडम असाइनमेंट यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो अगेन दिस इज व्हाट, क्या, कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। देन हम बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज की। देखो लॉन्गिट्यूडनल आपकी क्या होती है, इसमें आप एक पर्सन को आप थ्रू आउट द लाइफ क्या करते हैं, बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं, सिंगल पर्सन को थ्रू आउट द लाइफ इन डेप्थ आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जब वो 16 साल का था उसने ऐसे बिहेव करा, 20 साल का था ऐसे बिहेव करा, 24 पे ऐसे, 28 पे ऐसे बिहेव करा, 30 साल पे ऐसे बिहेव करा, और 35 साल पे उसने ऐसे बिहेव करा। तो ऐसे ही करके आप उसे थ्रू आउट द लाइफ या एक पर्टिकुलर जो आपका टाइम स्पेन होता है उसके टाइम पे आप उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देन स्पीकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, कि क्रॉस सेक्शनल, अब क्रॉस सेक्शनल में क्या होगा कि हम एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर बहुत सारे एज ग्रुप्स को कंसीडर करेंगे। जैसे मेरे को अगर वेस्टर्नाइजेशन के एटीट्यूड के बारे में जानना था कि कौन से जो एज ग्रुप हैं वो वेस्टर्नाइजेशन को क्या देखते हैं, पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, और कौन से जो आपके ग्रुप्स हैं वो वेस्टर्नाइजेशन को नेगेटिव लाइट में देखते हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं अभी करंट टाइम पे ही अलग अलग एज ग्रुप से लोग उठाऊंगी। कुछ लोग मैं ऐसे एज ग्रुप से पिक करूंगी अपने सैंपल में जो आपके होंगे कहाँ से, 16-17 साल के होंगे, देन मैं 20 साल वाले देखूंगी, देन 24 वाले, देन 25 वाले। सो मैं अपनी एक ही रिसर्च में डिफरेंट पीपल, अलग अलग एज ग्रुप को बना लूंगी, रादर देन एक ही पर्सन को थ्रू आउट द लाइफ उसके व्यूज कैसे चेंज हुए हैं उसे देखने की जगह। सो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, आप एक ही पर्सन को थ्रू आउट द लाइफ उसके एटीट्यूड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, उसके बिलीफ कैसे चेंज हो रहे हैं, या किसी भी चीज़ में वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, किस तरीके से उसकी लाइफ चल रही है, तो वो करेंगे। देन क्रॉस सेक्शनल में क्या होगा, हम एक ही समय पर सारे जो ग्रुप्स हैं उसके व्यू पॉइंट को देखेंगे। सो एक बार से समझ लेते हैं। देखो क्रॉस सेक्शनल में क्या है, वन पॉइंट इन अ टाइम, ठीक है, एक टाइम पे ही बहुत सारी एज ग्रुप के अलग अलग ग्रुप्स बनाए और उन्हें रीड कर लिया। 16 से 17 साल के बच्चे लिए, 20 से 25 के लिए, 30 से 40 के लिए, 50 से 60 के लिए। देन लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, सेवरल पॉइंट इन द टाइम, मतलब टाइम में आगे जाके बहुत बार आपको सेम पर्सन से क्या करनी पड़ती है, ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ती है। यहाँ पे क्या होते हैं, सैंपल जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। देखा मैंने बोला ना कि अलग अलग ग्रुप होगा, देन यहाँ पे जो सैंपल है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप एक स्नैपशॉट दे सकते हैं उस टाइम का, ठीक है। जैसे आपने क्रॉस सेक्शनल की आज रिसर्च करी, आज के 25 साल बाद आप करोगे तो आज ये था, 25 साल बाद आपका ये थॉट प्रोसेस है इस एज ग्रुप का, आप ऐसे बोल सकते हो। देन इसमें क्या है, ये क्या बताएगा कि इंडिविजुअल जो है वो कितना चेंज हुआ है, ठीक है। क्या बताएगा, चेंज एट द इंडिविजुअल लेवल, कि एक इंडिविजुअल जो है वो समय के साथ किस हद तक कितना बदल चुका है। अब एग्जाम्पल, ब्रिटिश सोशल एटीट्यूड सर्वे, लेबर फोर्स सर्वे। अब ये क्या है, एक टाइम पे हमने लेबर फोर्स सर्वे कर लिया, अब हम 5 साल बाद करेंगे, तो हमने इस टाइम का डाटा दे दिया, अब हम उस टाइम का देंगे, तो एक स्नैपशॉट टाइप हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ब्रिटिश बर्थ कोहर्ट स्टडीज, अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी, सोसाइटी को समझने की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपकी बेसिकली जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेस हैं उनका ही जो पार्ट है वो ज़्यादा होता है। रीज़न बीइंग, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में आप थ्रू आउट द लाइफ जो चीज़ें होती हैं, जो एक पर्सन में चेंज आता है वो कैसे आता है, उस चीज़ों को, सब चीज़ों को आप क्या करते हो, बेसिकली स्टडी करते हो। तो जहाँ बात आती है चेंज इन एटीट्यूड थ्रू आउट द लाइफ, वो भी आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में पढ़ेंगे। देन अगर हम बात करें
कि एक पर्सन व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स आर पीपल हैविंग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर एज। सो ये बेसिकली आप इसके अंडर पढ़ेंगे कि इस एज पे इस टाइम पे लोगों की एज पर द एज क्या क्या एटीट्यूड्स थे, तो वो आप इसमें पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शनल में। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या पढ़ेंगे कि एक पर्सन के एटीट्यूड किस तरीके से चेंज होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। सिमिलरली टाइम सीरीज डिज़ाइन की बात करेंगे। सो देखो टाइम सीरीज डिज़ाइन क्या होता है, जैसा आपका लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन होता है, सीक्वेंशियल डिज़ाइन होता है, वैसे ही आपका क्या होता है, टाइम सीरीज डिज़ाइन होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है, फीचर एनालिसिस के लिए होता है। लार्ज सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है कुछ कम टाइम के लिए, कंसेक्टिवली कुछ टाइम के लिए होती है ओवर अ टाइम। जैसे हमने बोल दिया कि हम 7 साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए इस पर्सन को क्या करेंगे, बेसिकली क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करेंगे। सो दैट विल कम अंडर द टाइम सीरीज डिजाइन। ठीक है, सीक्वेंशली हम एक पर्सन को 7 साल तक क्या करते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो वो आपका इसके अंडर आएगा। सिमिलरली लॉन्गिट्यूडनल है लेकिन थोड़ा कम टाइम गैप इसमें जो है वो कम है। ठीक है, इसमें सेम यूनिट को हम बार बार क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की। तो देखो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आपकी जो सबसे 3 मेजर इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की। फर्स्ट वन विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप आपका कौन सा होगा, जिससे वो लोग कंपेयर करेंगे, जिसको हम जो ट्रीटमेंट है वो नहीं देंगे लेकिन हम रिजल्ट्स को जो है बेसिकली कंपेयर करेंगे, जानने के लिए कि जो ट्रीटमेंट हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में किया, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो हमारा कितना जो था सक्सेसफुल था। देन हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसको जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, आपका मैनिपुलेट करेगा कि बढ़ रहा है तो दूसरे टीवी पे उसका क्या फर्क आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। देन यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो असाइनमेंट होगा वो कैसे होगा, रेंडम होगा। ठीक है, क्योंकि अगेन ये इसके जो है मेजर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के। अगर हम रेंडम असाइनमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा डाटा है वो थोड़ा बायस हो जाता है, जो ग्रुप्स हैं हमारे क्या होते हैं वो नॉन इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो वो उसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल बना देंगे। लेकिन यहाँ पे आपका रैंडम असाइनमेंट जो है वो प्रॉपर होगा, इसीलिए क्या होगा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल होगा। अब अगेन इसमें एक और फायदा होता है कि कॉज एंड इफेक्ट को बेसिकली बताएगा। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम इसके बारे में बात करें, एक तो ये रिलेशनशिप को बताएगा कि दोनों जो वेरिएबल हो किस तरीके से क्या कहते हैं कनेक्टेड हैं। देन अगर हम बात करें इसके बारे में, ये एक स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन की ऐसी अप्रोच है जिसमें जो आपका एक्सट्रानियस वेरिएबल है, एक्सट्रानियस वेरिएबल कौन सा है, जो आपका आईवी के इफेक्ट को क्या करता है, मास्क कर देता है, आईवी और डीवी के रिलेशन को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। तो वो जो है कंपाउंडिंग वेरिएबल जो है उसको इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात करेंगे तो फर्स्ट वन इज पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, जिसमें आपका एक कंट्रोल ग्रुप होगा। ठीक है, रेंडमली सेलेक्टेड 2 ग्रुप होंगे, मेजर्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट ओनली। सिमिलर है जैसा आपका वो प्री टेस्ट वाला था। ठीक है, सिमिलर है लेकिन डिफरेंस आपका क्या है इसमें, कि इसमें जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, ग्रुप इक्विवेलेंट है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल। सो पोस्ट टेस्ट में क्या होगा कि जैसे आपका एक ग्रुप था, ठीक है, आपके पास 2 ग्रुप हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। आपके पास ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप एंड देन सेकंड ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप में आपने, फर्स्ट ग्रुप जो आपका है क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और ये जो है आपका क्या है, ये कंट्रोल ग्रुप है। ठीक, ये हम देख लेते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने क्या दिया, ट्रीटमेंट दिया, और उसके बाद इसको क्या कर लिया, मेजर कर लिया। देन इसमें क्या होगा, आप ट्रीटमेंट नहीं दोगे, आप सीधा इसे क्या करोगे, मेजर करोगे। ठीक है, मेजरमेंट इसमें हो गया, इसमें ट्रीटमेंट नहीं होगा आपका कंट्रोल ग्रुप में। सो दैट्स हाउ बेसिकली द पोस्ट टेस्ट वर्क। ठीक है, 2 ग्रुप होंगे, मेजर करे जाएंगे आफ्टर द ट्रीटमेंट ओनली। ठीक है, देन हम बात करेंगे इसकी प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट की। अब प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में क्या होगा कि देखो इसमें बेसिकली 2 ग्रुप होंगे अगेन। ठीक है, एक हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक आपका हो गया कंट्रोल ग्रुप। अब प्री टेस्ट में पोस्ट टेस्ट में क्या होगा, पहले एक टेस्ट दिया x1, ठीक है, x1 हमने दिया दोनों को, यहाँ पे हमने दोनों को मेजर कर लिया, दोनों की कैपेबिलिटी को। अब हमने अपना ट्रीटमेंट दे दिया, ट्रीटमेंट आ गया। ठीक है, इसमें ट्रीटमेंट आपका नहीं आया। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रीटमेंट जो है वो नहीं है, इसमें जो है ट्रीटमेंट है। अब इसको मेजर कर देंगे, ये आपका क्या हो गया, y। ठीक है, ये आपका टेस्ट हो गया y, यहाँ पे क्या आ गया, वाई टेस्ट। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है एक्सपेरिमेंटल में, और कंट्रोल में अगेन हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया है। अपार्ट फ्रॉम इट हमने प्री टेस्ट दिए हैं दोनों में, और जो पोस्ट टेस्ट हैं वो भी आपके दोनों में है, कंट्रोल ग्रुप में। और इसमें क्या फ़र्क है, बेसिकली आपके ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होगा, कंट्रोल ग्रुप में नहीं होगा। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिए। रिसर्च को जितना हो सकता है मैं उतना सिंप्लीफाई करके आपको करा रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा रिस्पेक्ट करें और इसे अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, देन हम बात करते हैं सॉल्मन
4 ग्रुप डिज़ाइन की। अब सॉल्वेंट 4 ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है, इसमें जो आपका बेसिकली जो एक ग्रुप है उसको 4 ग्रुप में बांट दिया जाता है, ठीक है, 4 ग्रुप में उन्हें बेसिकली बांट दिया जाता है। तो देखो 4 ग्रुप डिज़ाइन अगर हम देखें तो अ ट्रीटमेंट ग्रुप विथ बोथ प्री इंटरवेंशन एंड पोस्ट इंटरवेंशन मेजरमेंट, ठीक है, एक में प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दोनों होंगे। देन कंट्रोल ग्रुप जिसमें आपका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों होंगे। फिर आपका ट्रीटमेंट ग्रुप जिसमें सिर्फ पोस्ट टेस्ट होगा। देन आपका कंट्रोल ग्रुप जिसमें सिर्फ आपका पोस्ट टेस्ट होगा। बेसिकली इसमें आपका प्री टेस्ट पोस्ट वाले जो हैं वो चारों ग्रुप जो हैं इसमें आपके इंक्लूड होते हैं। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया, रैंडमली असाइन करा हमने, बनाया 1 2 3 4 ग्रुप। अब 4 ग्रुप में क्या हुआ, देखो 2 ग्रुप आपके जो है कंट्रोल है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है ये कंट्रोल है, इनमें आप ये चीज़ तो क्लियर कर लो कि कंट्रोल में आपका इंटरवेंशन जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप है तो इनको हम ट्रीटमेंट तो नहीं देंगे। देन 2 ग्रुप हमारे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिनमें आपका ट्रीटमेंट जाएगा, ठीक है, जिनमें आपका ट्रीटमेंट जाएगा। अब फर्क क्या है, ये जो ऊपर वाले हैं इनमें आपके प्री टेस्ट है, देन पोस्ट टेस्ट है। इनमें क्या है, इनमें सिर्फ आपका पोस्ट टेस्ट है। क्या है, सिर्फ पोस्ट टेस्ट है। अगेन अगर हम सिर्फ इसको देखें तो ये आपका पोस्ट टेस्ट वाला बन जाता है। देन अगर हम इसको देखें तो ये आपका प्री और पोस्ट दोनों बन जाता है, ठीक है। सो इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। 4 ग्रुप टेस्ट में ये है कि आप हर तरीके से जो मेजरमेंट है उस तरीके से कर लेते हैं, टेस्ट जो है वो ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। सो इसमें इस तरीके से आपका चलता है, जो आपका इंटरवेंशन है वो आपका बेसिकली क्या है, ज़्यादा रिलायबल हो जाता है जो भी आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ बेसिकली द सॉल्वेंट 4 ग्रुप डिज़ाइन वर्क। देन हम बात करते हैं लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन का। तो देखो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हर जो आपकी एक सैंपल है वो हर ट्रीटमेंट के, सपोज आप 4 तरीके के ट्रीटमेंट उसमें प्रोवाइड कर रहे हो, एक सेकेंड, हाँ सपोज आप 3 तरीके के ट्रीटमेंट जो है वो एक स्टडी में रीड करना चाहते हो। अब लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में क्या होगा कि अगर आपके 3 ट्रीटमेंट है और आपके पास तीन सब्जेक्ट हैं तो तीनों सब्जेक्ट तीनों ट्रीटमेंट के अंडर इक्वल टाइम्स जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ मैं, देखो पहले ये देख लो। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन इज अ टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन इन विच मल्टीपल कंडीशन, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन। सपोज आपकी 3 कंडीशन थी, देखो ये ऐसे होता है 3 × 3, ये 3 आपके सब्जेक्ट, ये 3 आपकी कंडीशन, 3 × 3। तो आपका टोटल कैसे बन जाएगा, देखो 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा आपका A B C। अब ये 1 2 3 आपके पार्टिसिपेंट थे, A B C आपका क्या हो गया, बेसिकली आपके ट्रीटमेंट्स हो गए हैं। अब इसमें क्या होगा कि हर पार्टिसिपेंट इसके थ्रू जाएगा एक एक बार। तो अंडर दिस ये होगा कि एक के अंदर A गया, ठीक है, सॉरी हाँ A गया, देन B, देन C, ठीक है। देन अगेन हम यही चीज़ करेंगे, A B C, अगेन A B C। अब सब इस ट्रीटमेंट के अंडर तीनों जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस ट्रीटमेंट के अंदर एक एक बार जा चुके हैं। सो दैट्स हाउ बेसिकली द लैटिन स्क्वायर वर्ड। अब इसके अंडर आपका 3 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट इज ईच ट्रीटमेंट मस्ट अकर विद ईच पार्टिसिपेंट, हर पार्टिसिपेंट के साथ जो है हर ट्रीटमेंट होना चाहिए। देन ईच पार्टिसिपेंट मस्ट अंडरगो द एवरी ट्रीटमेंट सेम नंबर ऑफ टाइम, सेम नंबर ऑफ टाइम जाना चाहिए। अगर 1 टाइम सारे जा रहे हैं तो सारे 1 टाइम जाएंगे, सारे 2 टाइम्स जा रहे हैं तो 2 टाइम्स जाएंगे। देन ईच ट्रीटमेंट मस्ट प्रिसीड एंड फॉलो एवरी ट्रीटमेंट इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। अब हर एक ट्रीटमेंट जो है वो पहले ट्रीटमेंट को इक्वल नंबर ऑफ टाइम जो है प्रोसीड करेगा। जैसे आपका 1 और 2 जो है, देखो इधर भी प्रोसीड कर रहा है, इधर यही प्रोसीड कर रहा है, देन अगेन इधर यही प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से बेसिकली आपका जो है लैटिन स्क्वायर जो है वर्क करता है। लैटिन स्क्वायर का एक एग्जाम्पल है भी मेरे पास जो मैंने यहाँ रखा है, देखो एक्सपेरिमेंट 1 2 3, ठीक है। ये आपकी पोजीशन है किसकी, A B और C की। तो A B C, पहले A एक्सपेरिमेंट 1 के अंडर था, फिर B, फिर C, ठीक है। देन B आ गया, C आ गया, A आ गया। पोजीशन जो है इनकी बेसिकली जो है चेंज हुई। यहाँ पे पोजीशन इसका जो है वो हो गया कि इफेक्ट कैसे आ रहा है। देन C A B, अब हर कोई जो है वो एक दूसरे की पोजीशन पे जो है वो एक ना एक बार आ चुका है इक्वल नंबर ऑफ टाइम। सो दिस इज बेसिकली व्हाट द लैटिन स्क्वायर सेज। तो यहाँ पे आपके जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है वो सारे आपके होते हैं खत्म। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हमारे पास बस इतना ही आपको कराने के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट आपका सेचुरेशन पॉइंट ना आए इसलिए हम छोटे छोटे सेशन जो है उनको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी नेट के कंडक्ट होने में जो है थोड़ा सा टाइम है, और जब तक आपका जो नेट का पेपर है वो कंडक्ट होगा तब तक हम पूरे तरीके से सक्षम हो जाएंगे इन चीज़ों को करने के लिए। आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट हम एक MCQ की बुक भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो आपकी अराउंड में
1000 to 2000 जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस हैं वो आपको उसमें कंपाइल करके दे दूंगी अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशंस। उसमें इतना होगा कि आप जो नेट का एग्ज़ाम है वो बड़े प्यार से क्लियर कर लेंगे। और अपार्ट फ्रॉम इट एक कॉन्सोलिडेटेड नॉर्मल मटेरियल की बुक भी मैं लेके आने की आपके लिए सोच रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज लाइक द वीडियो, ठीक है, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी डाउट अगर आपको होता है, आई एम पर्सनली हेयर टू आंसर यू टू सॉल्व इट, ठीक है। सो प्लीज़ डू कमेंट बिलो द वीडियो अगर कोई भी डाउट है तो। टिल देन, मी अंजलि कौशिक।